आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। हम लोग इकोनॉमिक्स का एक सीरीज़ शुरू किए थे, जिसमें हम लोग पीछे क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स का परिचय देखे थे, जिसमें हम लोग तय किए थे कि इकोनॉमिक्स क्या है, उनके जनक किसको कहा जाता है, समाजशास्त्र, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है और इसके कौन कौन से देश हैं और उसके लिए उत्पत्तिकर्ता कौन है, पहले अपनाने वाला देश कौन है, तो वो हम लोग देखे थे। अभी हम लोग देखेंगे क्षेत्र के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। क्षेत्र के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो क्षेत्र के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन भागों में, तीन रूपों में बांटा गया है। एक है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? ऐसा क्षेत्र जिसमें हम लोग प्राकृतिक कच्चे संसाधन का उपयोग करते हैं, उसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। एक्चुअल में इस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है इस टॉपिक से। जैसे हम लोग पीछे का जो एक क्लास किए थे इकोनॉमिक्स पर, वहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है और इस टॉपिक से भी काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। आप देखेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ मेजर टॉपिक है जहाँ से काफ़ी आसान प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और कुछ चैप्टर बहुत जटिल हैं, तो वहाँ से कुछ एग्जाम में टेक्निकल प्रश्न पूछा जाता है। हम लोग वहाँ आएंगे तो बताएंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं और इसके अंतर्गत मछली पालन जो है, इसके अंतर्गत मछली पालन आएगा। अब एक चीज़ समझेंगे आप, ठीक ना? समझेंगे एक चीज़ कि क्वेश्चन में इसमें ध्यान देंगे कि कृषि किस क्षेत्र में आएगा? मछली पालन में आएगा। कृषि किस क्षेत्र में आएगा? मछली पालन में आएगा, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। कृषि किस क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र। मछली पालन भी प्राथमिक क्षेत्र। पशुपालन, मुर्गी पालन, उत्खनन। आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि जिसमें हम लोग कच्चे संसाधन का, प्राकृतिक कच्चे वस्तु का, कच्चे माल का उपयोग करते हैं। तो ऐसा क्षेत्र जिसमें हम लोग प्राकृतिक संसाधन को कच्चे रूप में उपयोग करते हैं, उसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कृषि, मछली पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। जब इस कच्चे संसाधन का उपयोग के लिए हम जब तैयार करते हैं, इससे जब चीज़ बनाते हैं, वस्तु बनाते हैं, तो उसको हम लोग द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। मतलब ऐसा क्षेत्र जिसमें कच्चे माल से उपयोग की चीज़ें बनाई जाती है, उसे द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे लोहा उद्योग द्वितीयक क्षेत्र है, वस्त्र उद्योग द्वितीयक क्षेत्र है, बिस्कुट उद्योग द्वितीयक क्षेत्र है। अगला है तृतीयक क्षेत्र। इसे हम लोग सेवा का क्षेत्र कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र को सेवा का क्षेत्र इसे कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सेवा का क्षेत्र किसे कहते हैं। इसमें बीमा, बैंक, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, जिससे आपको सर्विस मिलता है, जिससे आपको सेवा मिलता है, वो सभी आ जाएगा इसमें। तो अभी हम लोग देखें कि क्षेत्र के आधार पर अर्थशास्त्र के तीन प्रकार, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं? जिसमें हम लोग कच्चे संसाधन का, प्राकृतिक कच्चे माल का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जिसको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र को ही हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं। इसमें मछली पालन, मुर्गी पालन, दुग्ध उत्पादन आदि आएगा। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। तो जिसमें ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र का प्रयोग कर अपने उपयोग के लिए, प्राथमिक क्षेत्र का प्रयोग कर अपने उपयोग की चीज़ें बनाई जाती है, उसे हम लोग द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं, जब हम लोग
कच्चे प्राकृतिक या कच्चे पदार्थ का प्रयोग करके अपने उपयोग की चीज़ें बनाते हैं, उसे हम लोग द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। इसको उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। उद्योग क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र को कहा जाता है। इसमें लोहा उद्योग, वस्त्र उद्योग, बिस्कुट उद्योग आदि इसमें आता है। तृतीयक क्षेत्र ये सेवा का क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है। इसमें आपको सेवा मिलेगा, जैसे बैंक आपको सेवा देती है, बैंक, बीमा सेवा देती है, स्वास्थ्य में सेवा मिलता है, शिक्षा जो अभी ये है ये भी सर्विस सेक्टर था, तृतीय क्षेत्र का है। परिवहन में भी आपको मिलता है, तो इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो क्या इतना क्लियर हो गया आपका? प्राथमिक क्षेत्र क्या है, इसे कृषि क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र क्या है, इसे हम लोग उद्योग क्षेत्र कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र क्या है, इसे हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। बैंक, बीमा, परिवहन आदि इसके अंतर्गत आता है। यहाँ हम लोग रखेंगे और यहाँ से अगर आप पीछे का क्वेश्चन देखेंगे, घटना चक्र वगैरह सब बनाएंगे, तो आपको यहाँ से काफ़ी प्रश्न देखने को सेट में मिलता है, ठीक ना। तो ये आप लोग आसानी से बना लेंगे, क्योंकि इतना ही प्रश्न रिपीट करता है। हम लोग इसके बाद अगले वीडियो में पुनः देखेंगे। धन्यवाद। उसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले